आइए साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के इस प्यारा सा चैनल एल्टू भैया पर। देखेंगे अजीज साथियों, आप सभी का जो ये उर्दू का लेक्चर है ये P4 का मतलब हुआ साथियों, यानी कि ये पार्ट 4 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले आपको पार्ट 3 वीडियोस तक मिल चुकी है। अगर आपने उनको नहीं देखा है, प्ले लिस्ट बना हुआ है मौलवी एग्जाम 2023 उर्दू, इस तरह करके सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना हुआ, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। तो साथियों, इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि रपूर ताश को अदबी सिन्फ के एतबार से क्या कहते हैं, तो तासराती रवादार। अब आइए आज का जो नया सवाल और नया चीज़ है यहाँ से शुरू करते हैं। उस हर वीडियोस में हम 30-30 ऑब्जेक्टिव करके कवर कर रहे हैं, क्योंकि साथियों अब आपको पता है कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जो सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आप सभी का उसमें 50, हर सब्जेक्ट में 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क का सब्जेक्टिव रहेगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव पर आप ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह इस बार भी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए। सवाल कहता है साथियों कि रपूताज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो रिपोर्टेज कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि कृष्णचंद्र कब और कहाँ पैदा हुए, तो साथियों कृष्णचंद्र के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस जगह और कब पैदा हुए थे। जब आप कहकशां उर्दू पढ़ेंगे, आपका निसाबी किताब है वो, उसमें शामिल किया गया है इसके बारे में। तो ये 1914 ईस्वी के भरतपुर में पैदा हुए थे। कृष्णचंद्र की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी, 1914 ईस्वी में भरतपुर में। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि कृष्णचंद्र की मौत कब हुई थी, तो पैदाइश 1914 ईस्वी में और मौत यानी कि वफात 1977 ईस्वी में हुई थी। और साथियों नेक्स्ट सवाल है कि कृष्णचंद्र का पहला अफसाना क्या है, यानी कि कृष्णचंद्र का पहला अफसाना का जो नाम है यरकान। क्या नाम है साथियों, यरकान। देखिए साथियों, एक चीज़ और आपको मैं कवर करते चलूँ इसमें कि अगर आप चाहते हैं फ़ोकानिया और मौलवी में बेहतर से बेहतर मार्क लाने के लिए, तो एल्टू भैया की टीम की जानिब से आप सभी के लिए BBI नोट्स को तैयार किया गया है। बिल्कुल BBI है, उसे पढ़ करके इंशाल्लाह अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे आप। उसके लिए ओनली फॉर केवल और केवल 199 रुपये में वो नोट्स दिया जा रहा है। उस नोट्स को लेने के लिए साथियों सबसे पहले आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 92 633, उसके बाद साथियों 41 119। आपको जो भी चीज़ का नोट्स चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, फ़ोकानिया तो फ़ोकानिया, मौलवी तो मौलवी, ठीक है। और आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा उसमें, और आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उनके बाद आपको ये नोट्स दे दिया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं साथियों कि पौधे मज़मून सिन्फ अदब में से कौन सा सिन्फ है, यानी जो पौधे जो है ये क्या है, मज़मून सिन्फ है। और ये पूछ रहा है कि ये जो मज़मून है पौधे, ये सिन्फ अदब में कौन सा सिन्फ है, तो साथियों ये रपूर ताज का सिन्फ है। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि रपूर ताज पौधे के मुसन्निफ का क्या नाम है, तो साथियों रपूर ताज जो पौधा है उसके मुसन्निफ का क्या नाम है, तो कृष्णचंद्र। नेक्स्ट सवाल है कि वह हमेशा सही बात कहते हैं और हमेशा गलत मौका पर कहते हैं, किसके मुतालिक मशहूर है। यानी सवाल समझने की कोशिश कीजिए अजीज साथियों, कि कह रहा है कि वह हमेशा सही बात कहते हैं और हमेशा गलत मौका पर कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि सही बात तो वो कहता है, लेकिन एनी टाइम जो है ना वो गलत ही टाइम पर वो सही बात कहता है। तो ये जो किसके मुतालिक से है, तो डॉक्टर अब्दुल आलिम। इसका कहानी जो है ना बड़ा ज़बरदस्त लगता है साथियों पढ़ने में। आइए नेक्स्ट सवाल है कि उर्दू में इंशाइये की इब्तिदा किससे हुई थी, तो साथियों उर्दू में जो है इंशाइये की इब्तिदा जो हुई थी वो किससे हुई थी, तो तहज़ीबुल इखलाक से हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की सने पैदाइश क्या है, यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी जो है इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो साथियों ये 1878 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं अजीज साथियों। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई थी, तो साथियों ये 1955 ईस्वी में इनकी वफ़ात हो गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि इंशाइया मच्छर के मुसन्निफ का नाम क्या है, साथियों एक इंशाइया है जिसका नाम है मच्छर, उसके मुसन्निफ यानी कि राइटर के बारे में पूछ रहा है, तो क्या नाम है, ख्वाजा हसन निज़ामी। अब आपसे ये भी सवाल आ सकता है कि मच्छर क्या है
मच्छर क्या है? इंशाइया है, मजमून है, अफसाना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी करके दे देगा, तो आपको किसमें टिक मारना है? तो इंशाइया। आइए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि कन्हैया लाल कपूर कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो कन्हैया लाल कपूर की जो पैदाइश हुई थी साथियों वो 1910 ईस्वी के लाहौर में। लाहौर अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल है कि गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में के मुसन्निफ का नाम क्या है? यानी एक क्या नाम है? गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में। ये एक क्या कहते हैं साथियों, एक अफसाना है जिसका नाम है गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में, ठीक है। और इसके जो राइटर हैं, इसके जो मुसन्निफ और लेखक हैं कन्हैया लाल कपूर हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि ख़त लिखेंगे अगरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। साथियों बहुत ही बेहतरीन चीज़ कह रहा है कि ख़त लिखेंगे अगरचे मतलब कुछ ना हो, तुम हो आशिक हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि ये शायर किसका है। साथियों इसी तरह से आपको कुछ शायर का मिसरा दे देगा और आपसे ऑप्शन नंबर ए करके पूछा जाएगा गालिब मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन नंबर बी दे देगा असदुल्ला खां गालिब। तो इस टाइप से पूछा जाएगा। तो सबसे शायर में जो मशहूर है तो आपका क्या है? गालिब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं साथियों कि सफ़रनामा अजाए बाते फ़रंग का मुसन्निफ कौन था? सफ़रनामा है जिसका नाम है अजाए बाते फ़रंग, ठीक है। और इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसके राइटर कौन थे? तो यूसुफ खां कंबल पोश, ठीक है। आइए साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि जर्द पत्तियों की बहार, क्या चीज़? जर्द पत्तियों की बहार के मुसन्निफ कौन थे? साथियों ये भी एक अफसाना है जिसका नाम है जर्द पत्तियों की बहार। इसके जो मुसन्निफ और राइटर कौन थे? तो राम लाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं अजीज साथियों। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अहमद जमाल पाशा का असल नाम क्या था? तो साथियों अहमद जमाल पाशा का असल नाम मोहम्मद नुज़हत पाशा था, ठीक है। आपको इस तरह से टिक मारना है। आइए नेक्स्ट सवाल है कि अहमद जमाल पाशा कब और कहाँ पैदा हुए? तो साथियों अहमद जमाल पाशा की जो पैदाइश हुई थी ये 1929 ईस्वी के इलाहाबाद में हुई थी। अब जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद का नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है? तो साथियों प्रयागराज। ये कहाँ है? इलाहाबाद यूपी में ही शायद के स्थापित है, ठीक है। आइए और आपको एक चीज़ और मैं बताते चलूँ कि आपसे सवाल है कि इससे पहले हमने क्या कहते हैं बहुत सारे सवाल दे चुके हैं। आप ये कमेंट करके बताइए कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी, ठीक है। आपको ये बताना है मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइए कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई। चलिए साथियों ये पार्ट 4 वीडियोस था लेक्चर। अब चलते हैं, मिलते हैं पार्ट 5 के साथ, यानी कि P5 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।